नमस्कार दोस्तों, जयवाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, रेलवे भर्ती अपडेट, रेलवे भर्ती को लेकर के गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। अभी कोई नोटिस, कोई कैलेंडर, कुछ भी अपडेट नहीं है रेलवे भर्ती को लेकर के। जैसे रेलवे भर्ती का नामो निशान ही मिट चुका हो। ठीक है, कोई भी रेलवे में भर्ती नहीं है, जबकि पद 3-3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उसी पर आज बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरी बात से सहमत हो तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले 2018 और 2019 में वैकेंसीज आई थी। उसके बाद रेलवे के अंदर कोई वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिली। और इन वैकेंसीज का एग्ज़ाम आपको पता ही होगा, 5 साल अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुई भर्ती। 4-4, 5-5 साल में एग्ज़ाम हुए हैं। अब भर्ती का मान लो ये आज दे भी दें तो क्या इसकी गारंटी है कि 5 साल से पहले इसका एग्ज़ाम होगा? उसकी भी, वो भी हमें चाहिए। हमें साथ ही साथ कैलेंडर कैलेंडर चाहिए, और हमें न्यू वैकेंसी चाहिए। कुछ तो वैकेंसी निकालो एक ही दम, या एक ही साथ सारी वैकेंसीज तो नहीं आ सकती कि एएलपी भी आ जाएगा, आरपीएफ भी आ जाएगा, ग्रुप डी भी आ जाएगा, एनटीपीसी भी आ जाएगी, और जो इंजीनियरिंग से संबंधित है वो भी आ जाएंगी। बहुत वैकेंसीज हैं रेलवे के अंदर। अगर देखा जाए तो 3 लाख वैकेंसीज कम नहीं बैठती। लगभग 3 लाख पद खाली पड़े हैं। रेलवे मंत्री ने भी इस बात को कहा है, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि हम वैकेंसी जल्द देंगे। जल्द कब जल्द होगा? वो जब एज निकल जाएगी। ठीक है, कोई ये थोड़े ना कि आदमी की उम्र इतनी है कि 100-200 साल, 10-10 साल में आप एक भर्ती को कंप्लीट कराओगे। ठीक है, जो आज 40 के हैं और 50 के हैं, पता नहीं कौन कब जिंदा रहे, कौन कब मर जाए। ठीक है, तो वैकेंसीज दो, रोजगार दो, तभी तो जो एज है उसी में हर काम, हर चीज़ टाइम पर अच्छी लगती है। ठीक है, 5 साल से कोई रोजगार नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं चुनाव को जो है डिले करते? क्यों नहीं चुनाव को इस तरीके से हर चीज़ रिजल्ट आता है, उनकी पेंशन भी आती है? तो मंत्रियों को तो खुद का, एक गरीब परिवार को तो देखो, एक गरीब को देखो जो कि रेलवे की वैकेंसीज के भरोसे बैठा है। उन लोगों को देखो जिन लोगों को, जो बिहार से पढ़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से पढ़े हुए हैं, एसएससी में उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, यूपी ट्रिपल एससी उनके लिए ऐसा हो चुका है कि वैकेंसीज़ का नाम ही नहीं। अरे इतने बड़े 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार वैकेंसीज़ को यूपी में ये कहा जाता है कि बहुत वैकेंसी आ गई, इतनी हाई आ गई। और हरियाणा जैसा स्टेट है, उसमें देख लो कितने जिले, 5-5 हज़ार वैकेंसीज़ तो वहाँ आती हैं। बिहार में अभी 80 हज़ार, 1 लाख वैकेंसीज़ आई, और यहाँ 8-8 हज़ार वैकेंसीज़ को सरकार ऐसे बता रही है कि जैसे लाखों लाखों पद आ गई। ठीक है, अरे 8 हज़ार वैकेंसीज में क्या होता है? वो भी वैकेंसी चलो आई, इतनी मेहरबानी है कि आई, और वो भी 10-10, 5-5 साल से पहले नहीं पूरी होती। पैट लगातार लिया जा रहा है। ठीक है, रेलवे की वैकेंसीज को देख लो। अब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जो इतने अच्छे स्टूडेंट्स, वो रेलवे की तरफ, यू ट्रिपल एस सी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि चलो यार, इंग्लिश जब नहीं आ रही समझ में तो दूसरा मौका हमें दिया जाए। हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो बिल्कुल हमें जो है हिंदी के पेपर दिए जाएँ, या फिर जिसमें आपका सिलेबस ठीक ठाक है उसमें। तो इन चीज़ों में वो जो उसके भरोसे बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी तो रोज़गार के अवसर दो। ठीक, कुछ तो भर्ती निकालो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि अगर वैकेंसी जो है जनवरी से पहले पहले नहीं आती दोस्तों, कोई भी रेलवे की वैकेंसीज, या फरवरी फरवरी जो है, या फरवरी फरवरी तो फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। फरवरी में तो ग्रुप डी, एनटीपीसी सब आनी चाहिए। जनवरी से पहले पहले आरपीएफ, पीएलपी जो वैकेंसीज पिछले कई सालों से चल रहा है, वो वैकेंसी जनवरी से पहले पहले आनी चाहिए। नहीं तो फिर कोई वोट का मतलब नहीं बैठ जाता। फरवरी में ग्रुप डी और एनटीपीसी आनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो कोई भी वोट का मतलब नहीं रह जाता। अगर फिर भी आप लोगों को वोट देनी है तो आप भले ही दीजिएगा। अगर हाँ वैकेंसीज आती है, कैलेंडर आती है, हम मोदी जी के साथ हैं, और पूरा कराइए भर्ती को, जो भी भर्ती हैं हम वोट देने को तैयार हैं। नहीं तो फिर हमारा कोई वोट का भी मतलब नहीं बैठता। जब आप हारेंगे, जब आपको हमारी तकलीफ़ों का पता चलेगा, तभी कुछ होगा। ठीक है, जिस तरीके से अब बीजेपी जीत रही है तो उनको डर का भी खौफ नहीं होगा। उनको लगेगा कि वैकेंसीज ना दो, बेच दो सारी, रेलवे को बेच दो, बाकी चीज़ों को बेच दो, दूसरी वैकेंसीज को बेच दो। ऐसा नहीं होने देंगे हम। ठीक है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अब यही कहें कि नो वोट, नो वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होगी तो वोट भी नहीं देंगे। तभी पता चलेगा, जब दिल में कुछ घबराहट होगी तभी पता चलेगा कि हाँ, वास्तविकता में दुख क्या होता है। इन लोगों को अभी नहीं पता छात्रों का दुख क्या है। जब बार बार हर हर भर्ती को कोर्ट में जाना है, हर भर्ती में लगातार कहीं ना कहीं दंगे फसाद होकर के वो भर्ती होनी है। ठीक है, भर्तियों का मामला बिल्कुल ही, गवर्नमेंट का भर्तियों का मामला बिल्कुल बेकार कर दिया इन लोगों ने। वैकेंसीज नहीं आती,
एक लाख टीचर्स की वैकेंसी है, बीएड वाले छात्रों का दुख देख लीजिएगा, क्या उनका कुछ सुन रहा है? उनके लिए तो कुछ समाधान। अरे बीएड का की बात करें तो हम उसमें ये होना चाहिए था, पहले अभी जितने लोगों ने बीएड कर रखी है उन लोगों को मौका दो। आगे बोल देते यार बीएड आगे से हम नहीं लेंगे, बीएड ठीक है हम नहीं करेंगे, हम कर लेंगे तो इन वैकेंसीज में लेंगे। ये क्या मतलब होता है? पहले से ही जो इतनी लाखों में जिन्होंने 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए लगा करके उनका दुख उन्होंने देखा है। ठीक है, अब बता दें आईटीआई, अब पहले से उन्होंने क्या जागरूक किया है? अगर ग्रुप डी में आईटीआई वो देते हैं, जैसे आईटीआई का चला हुआ है, आईटीआई भी नहीं होनी चाहिए ग्रुप डी में। जिन लोगों ने आईटीआई कर रखी है अप्रेंटिस से उनके लिए वैकेंसीज निकलती है, अच्छी बात है। आईटीआई से अलग से उनको मौका मिलता है, आईटीआई की वैकेंसीज आती हैं ग्रुप डी में। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों को आईटीआई की दे दिया जाए, पहले से कोई नियम नहीं है, आगे से भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। वो तो नोटिफिकेशन की बात है, चलो बाद की बात है, उस पर तो अभी जिक्र नहीं करेंगे, क्या पता उसमें तो 10th बेस पर ही आए। ठीक है, ऐसा तो सीईटी भी पिछले कई सालों से चल रहा है, ये हो सकता है एक अफवाह भी हो, इसके बारे में मैंने जब सच्चाई नहीं जानता हूँ तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाँ, वो वैकेंसीज आनी चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है। जिसने 2019 से यार रेलवे की एक भी भर्ती नहीं देखी, 2019 में किसी की मान लो एज नहीं हुई या उसका फॉर्म छूट गया, किसी भी तरीके से 100 प्रॉब्लम थी एंड थी, उसके बाद उसको कोई तो मौका मिले। एसएससी हर साल निकालते हैं, बैंक हर साल निकालते हैं, रेलवे हर साल क्यों नहीं निकाल सकती? जब लाखों लाखों पद पड़े हैं, 3 लाख को डिवाइड कर दें और आप हर साल 20-20 30-30 हज़ार वैकेंसीज निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? तो कैलेंडर दें हमें साथ के साथ और वैकेंसीज दें, नहीं तो फिर हम वोट नहीं देंगे। और इस बात से जो सहमत है वो नीचे लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को सभी यूट्यूबर्स के पास सेंड कर दो, ताकि अब ट्विटर कैंपेन लगातार कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर उनको पता चलेगा कि हाँ वैकेंसीज नहीं होंगी तो वोट भी नहीं होगा, तभी जा करके कुछ हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।